नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो है अब डोमिसाइल लागू होने की बात सामने आई है। इसको लेकर ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है। यानी अब जो भी बहाली है, सारी बहालियों में जो ये डोमिसाइल लागू होगा। यानी चाहे वो स्टाफ नर्स की बहाली हो, ओटी की बहाली हो, ड्रेसर की बहाली हो, या फिर एक्सरे ईसीजी की बहाली हो, या आने वाली जो बहाली लिपिक की बहाली हो, लाइब्रेरियन की बहाली हो, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसमें लगभग 1 लाख पदों पर बहाली होने जा रही है। इन सारी बहालियों में जो है डोमिसाइल लागू होगा। किस तरीके से डोमिसाइल लागू किया गया है, इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पासिंग मार्क्स के ऊपर भी बात करेंगे। जो बिहार की महिलाएं हैं इनको कितना नंबर लेके आना होता है, और जो बिहार की बाहर की महिलाएं हैं उनको कितना नंबर लेके आना होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बातें चल रही है डोमिसाइल की, यह किस हद तक सही है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो बिहार सरकार द्वारा कल जो है कैबिनेट की बैठक में ये सारी चीजें निर्णय लिया गया। बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के, यानी जो लेवल 1 हो या फिर लेवल 7 हो, सभी प्रकार के पदों पर जो सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% जो है क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया। देखिए, जो 35% वाला है ना, ये पहले से ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कल लागू हुआ है। बिहार में महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 35% रिजर्वेशन पहले से ही है। बस इस चीज को इसमें केवल जोड़ा गया है कि जो है, यानी जो बिहार की महिला है उन्हीं को फायदा मिलेगा। मान लीजिए कोई अदर स्टेट की महिला आती है और कहती है कि हम भी महिला हैं, हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इस चीज को अब नहीं दिया जाएगा। यही बातें कही गई है बस, कि सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण। देखिए क्या बातें कही गई, थोड़ा सा पूरा समझिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे पासिंग मार्क्स को लेकर के, कि राज्य के सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों के पदों पर सीधी नियुक्तियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। हर वर्ग में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। बैठक में 43 प्रस्तावों पर जो है मुहर लगा है। यहाँ पे साथ ही साथ जो एसीएस सिद्धार्थ उन्होंने कहा है कि जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व में भी महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण प्राप्त था। यही बात मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, और उसमें केवल जोड़ा गया है बिहार की मूल निवासी कोई आरक्षण लाभ देने की बातें कही गई है। इस आरक्षण में जो है डोमिसाइल लागू करने के फैसले से राज्य की जो है महिलाओं को जो है सरकारी नौकरी में फायदा और विशेष प्रावधान दिया गया है, यानी फायदा मिलेगा। ये बातें कही गई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको इस बात को समझना होगा कि जो बिहार में जो डोमिसाइल लागू किया गया है, यह अब जो है रिजर्वेशन इसका किसको मिलेगा, केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। देखिए, लिपिक बहाली याचना आयोग को भेजी। पंचायत राज विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक की जो 8093 पदों पे जो है शीघ्र नियुक्ति की जा रही है। 8000 पदों पे नई बहाली आ रही है, इसमें भी डोमिसाइल लागू हुआ है। यानी अगर मान लीजिए कोई आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई ये नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप झारखंड से हैं तो नहीं भर सकते हैं, किसी भी स्टेट के आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो है आपको रिजर्वेशन जो है नहीं मिलेगा। पहले से पुरुषों को तो मिलता ही नहीं था क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में जा रहे थे, अब महिलाओं को भी नहीं मिलेगा। ये बातें कही गई है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर वालों ने कवर किया है कि बिहार की सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण सिर्फ राज्य की महिलाओं को, ये बातें कही गई। साथ ही साथ बिहार में महिला पहली बार जो है युवा आयोग का गठन किया गया है। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आपको कि इस तरीके से खबरें निकल कर आई कि राज्य में लगभग 2 लाख पदों पे बहाली होने जा रही है, जिसमें लगभग 1 लाख जो है शिक्षक की बहाली है, ठीक है। टीआरई 4.0 के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख विभिन्न पदों पे विभागों के अन्य पद शामिल है। ये तो अब सब में लागू हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या असर होगा। असर इससे कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जो बिहार के बाहर वाले थे उनको, जो महिलाएं थे उनको रिजर्वेशन मिलता था, वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब ये होगा कि जो बिहार की महिला है उनका जो है थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने लगेगा, ठीक है। तो अभी जो है बिहार में कट ऑफ की स्थिति क्या है, आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप बिहार की महिला हैं तो आपको 32 नंबर लेके आना है। 32 मार्क्स आप लेके आते हैं तो आपको जो है आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, यानी जो डीवी के लिए बुलाया जा सकता है।
ठीक है। तो अभी भी 32 नंबर ही रहे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये 32 ही रहेगा। हालांकि ये बात जरूर है कि जो भी भर्तियां चल रही है या फिर आने वाली भर्ती है, इसमें महिलाओं का जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगा। कम होने के पीछे ये रीजंस होगा कि जो बिहार के बाहर के महिलाएं हैं वो उनके साथ फाइट ना करके वो जनरल कैटेगरी में चले जाएगी। और आपको पता है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, आप बिहार से हैं चाहे बिहार से बाहर से हैं, आपको 40 मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर आप BC2 कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो 36.5 नंबर लेके आने होते हैं। अगर आप जो है EBC से आते हैं तो आपको जो 34 नंबर लेके आने होते हैं। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 32 नंबर लेके आने होते हैं। ये चीज़ें आपको पहले से सारी चीज़ें पता है। और महिलाओं के लिए 32 ही, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। तो यही बात है। अब मान लीजिए कोई बिहार की बाहर की महिला है वो इसमें जाएगी, ईवर 40। बिहार के बाहर के कोई पुरुष है तो ईवर 40 में जाएंगे, बस यही बात है। तो जो है बहुत ज़्यादा इससे असर नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा महिलाओं को ज़्यादा फायदा होगा, जो बिहार की महिला है उन्हीं को, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसा नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगा, यानी जो फॉर्म ऑनलाइन शुरू होगा BPSC TRE 4.0, चाहे OT ड्रेसर या फिर अन्य जो बहालियाँ है, इसको लेकर कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।